अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा जिंगर पराठा रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी है और बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आने वाला है। बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो टेस्टी सा जिंगर पराठा रोल हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक बाउल, उसके अंदर हम डाल देंगे चिकन मैंने ली है 500 ग्राम, मतलब आधा किलो। आप इस तरीके से मैंने जो ली है ना वो क्यूब्स में कटी हुई है, आप चाहें तो लंबाई में कटी हुई भी ले सकते हैं। मतलब चिकन ब्रेस्ट पीस लीजिएगा, आप उसको लंबाई में कट कर लीजिएगा। अब हम इसको कर लेंगे मैरिनेट करने के लिए दही हमने लिया है 4 खाने के चमचे, नमक डाला है 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है 1 चाय का चमचा, ब्लैक पेपर काली मिर्चें डाली ये भी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया ये भी 1 चाय का चमचा और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी ये भी 1 टीस्पून, और ये डाल दिया है गार्लिक पाउडर ये भी 1 टीस्पून, सिरका डाला है 1 खाने का चमचा, और ये चिली सॉस हमने डाल दिया है 2 खाने के चमचे, और सोया सॉस भी हम ले लेंगे 2 ही खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट ले लेंगे 1 खाने का चमचा। और इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और मैरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटा लाजमी रखना है आपने। और अगर आपने सुबह में मॉर्निंग में बनानी है तो आप क्या करेंगे कि रात को इसको मैरिनेट करके रख देंगे। जितना ये मैरिनेट होगा ना उतने ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार सी आपकी चिकन बन के रेडी होगी। मैरिनेट करना इसको लाजमी है, कम से कम टाइम नहीं है तो 3 घंटे तो लाजमी रख दीजिए। और इसको फ्रिज में रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये ख़राब होने का डर है। तो हम सेकंड स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हम बनाएंगे रायता बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 हरी मिर्चें मोटी वाली, 4 से 5 लहसुन के जवे, 1 चाय का चम्मच ले लेंगे हम नमक, और 1 चाय का चमचा ही ले लेंगे ज़ीरा। धनिया की आधी गड्डी ले लिए, इसको धो लीजिएगा बहुत अच्छे से। और पुदीना ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। धनिया हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इससे बड़े अच्छा सा कलर आता है, टेस्ट भी मज़ेदार सा आता है। इस सब चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड। अब एक खाली बाउल लिया है हमने रायता बनाने के लिए, उसमें 1 कप के बराबर डाल देंगे दही। 1 पाव दही लिया था मैंने, उसमें से 4 खाने के चमचे मैरिनेट के लिए डाल दिया था। बाकी बचा हुआ ये दही, अब इसमें हमने जो रायता ग्राइंड करके रखा है वो ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा दही भी अच्छे से फिट जाए, मतलब इसमें जो भी लम्ब होते हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारा रायता जो है ना बहुत स्मूथ हमारे पास बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए अच्छा सा हमारा रायता बन के रेडी हो गया है, जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने पराठा रोल में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने लिया है फाइन आटा, जो मैंने लिया है आधा किलो, मतलब 500 ग्राम। आप मैदा भी ले सकते हैं या दोनों चीज़ें हाफ क्वांटिटी में ले सकते हैं। उसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 4 खाने के चमचे ऑयल या घी, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से पहले हाथ से मिक्स कर लेंगे। जो भी इसमें ऑयल डाला है हमने वो अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल सा आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हम ये आटा गूंद लेंगे सॉफ्ट सा। तो ये देखिए 1 से 1.5 कप पानी इसमें लगेगा और आपका आटा जो है वो गूंद के हो जाएगा रेडी। फाइन आटा है ये, वाइट आटा जो होता है। तो इस तरीके से आप 1 से 2 मुक्की लगा के इसको समेट के रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट आपने लाजमी रखना है। जब ये अच्छे से रेस्ट के लिए आप इसे रख देते हैं तो तभी पराठे इसके बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा गूंद गया। इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे हल्का सा, ताकि जो इसकी ऊपर की लेयर है ना वो ड्राई नहीं हो। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून के बराबर हमने ऑयल लगा दिया और इसको अच्छे से हम हर तरफ लगा देंगे और इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब ये देखिए मैंने सैलेड में बंद गोभी और प्याज को कट कर लिया था। प्याज को मैंने पानी से धो लिया था ताकि इसमें जो तेज़पन होता है ना वो निकल जाए। तो ये हम अंदर ऐड करेंगे अपने पराठे के रोल पराठे के अंदर। तो ये कटिंग करके रख लीजिएगा। चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे आधा घंटा हुआ था, लेकिन आपने लाजमी 3 घंटे रखना है। मुझे वीडियो बनानी थी तभी मैंने फ़ौरन इसको कुक कर लिया। तो ये देखिए इस तरीके से स्टेप लेती जाइए इसकी, और इसको मैदे में आप ऐड कर दीजिए। मैदा ये प्लेन मैदा है, 3 से 4 कप आप ले लीजिए मैदा, और इसमें अच्छे से इसको ना कोट कर लीजिए चिकन को इस तरीके से। इसके हमने बनाने हैं क्रम्स, क्योंकि हमने जिंगर
पराठा रोल बनाना है तो जिंगर की तरह इसके क्रम्स बनाने। अब ये ले लिया है ठंडा चिल्ड पानी, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ का पानी है। इसके अंदर आप 1 से 2 सेकंड के लिए इस चिकन को डाल दीजिए और दोबारा से इसको निकाल के हम दोबारा ऐड करेंगे इसे मैदे के अंदर। अब आपने क्या करना है कि मैदा इसके ऊपर डालना है और ड्राई वाले हाथ से आपने इसे अच्छे से इसको दबाना है, दबाते जाना है और मैदा इसमें डालते जाना है, जिससे इसके बहुत ही खूबसूरत से क्रम्स बन के रेडी होते हैं। क्रम्स बनाने का यही तरीका होता है। इस तरीके से आप सारे ही जितने भी हमारे पास चिकन है इसके क्रम्स इसी तरीके से बना लीजिए। आप एक साथ भी ज़्यादा सी चिकन डाल के इस तरीके से कर सकते हैं, बना सकते हैं क्रम्स। तो ये देखिए इतने खूबसूरत से बिल्कुल बाज़ार के जैसे क्रम्स बन के रेडी हो गए। इसी तरीके से आपको सभी चिकन पे क्रम्स बना लेने हैं। पहले या तो आप सारे ही क्रम्स बना के चिकन एक प्लेट्स में रखते जाइए, या तो फिर आप 1 बाय 1 करके अगर बड़ी लंबी सी स्ट्रिप लेंगे तो आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे ही क्रम्स मैंने इसी तरीके से बना ली थी जिस तरीके से आपको तरीका बताया है, और ये बहुत अच्छे से क्रम्स बन के रेडी हो गए। अब हम इसे कर लेंगे फ्राई। तो ये इतनी मज़ेदार सी चिकन बनती है कि बच्चे इसी तरीके से सारे ही खा लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल लाजमी गरम होना चाहिए। एक चिकन डाल के देखिए, अगर बबल्स डालते ही आ रहे हैं तो आपका ऑयल जो है परफेक्ट जो है वो फ्राई करने के लिए, चिकन फ्राई करने के लिए रेडी है। अब सारी ही चिकन मैंने इस तरीके से डाल दी थी और इसको आपने हिलाना झुलाना बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि इस पर एक साइड पे कलर नहीं आ जाता। जब कलर आ जाएगा तो इसकी हम साइड को देखिए चेंज कर लेंगे। फ़ौरन हिलाने से ये होगा कि आपकी जो मैदा है ना वो उतर जाएगा, तो आपने हिलाना नहीं है और डीप फ्राई करना है इसे, ताकि अंदर तक से चिकन हमारी कुक हो जाए, क्योंकि चिकन थी हमारी कच्ची। तो ये देखिए जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तब आप इसे निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और बड़ी मज़ेदार सी हमारी चिकन फ्राई होकर हो गई है रेडी। इसी तरीके से सारी चिकन को निकाल लीजिए और बटर पे फैला दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। और ये देखिए हमारी चिकन बन के हो गई है रेडी। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है कंप्लीट। तो ये देखिए मैं आप इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कितनी जूसी और मज़ेदार सी चिकन बनी है। आप लोग मैरिनेट करके रखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। मैंने फ़ौरन ही बना ली थी। तो ये देखिए अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पराठे। आटे को गूने हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। इतने ½ kg फ्लावर में तकरीबन आपके 7 से 8 पराठे बन के रेडी हो जाएंगे नॉर्मल साइज़ के। तो इस तरीके से सारे ही पेड़े बना लीजिए। मैंने 6 पेड़े बना लिए थे, इसके अलावा आटा और भी बचा है जिससे 7 से 8 आपके पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। सिंपल हम रोटी की तरह इस पेड़े को बेल लेंगे। हम पराठा बना रहे हैं तो पराठा बनाने के लिए 2 मरतबा बेलना पड़ता है, लेयर्स लगानी पड़ती हैं अंदर ऑयल की। तो ये देखिए इस तरीके से आप बेल लीजिए। इसके अंदर कर लीजिए ऑयलिंग, ऑयल लगा लीजिए या घी, आपकी मर्ज़ी है। हम ऑयल से बनाते हैं तो मैं ऑयल ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद इस पर स्प्रिंग कर दीजिए ड्राई फ्लावर। उसके बाद हम साइड से सेंटर में से कट का निशान लगा लेंगे, उसे फोल्डिंग करते जाइए इस तरीके से, जिससे इसकी लेयर्स बड़ी खूबसूरत सी और बहुत ज़्यादा लेयर्स बन के रेडी होती हैं इस तरीके से पराठा बनाने से। और इसको कोन की शक्ल में बना लीजिए। फिर इसको नीचे की तरफ पुश करते जाइए और राउंड करके इसको पेड़ा दोबारा से वैसे ही पेड़ा बना लीजिए जिस तरीके से बना हुआ था। अब इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और इसका पराठा जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब आपने दोबारा गोल रोटी की शक्ल में से बेल लेना है और हमारा पराठा अच्छे से बिल जाएगा। उसके बाद हम इसे कर लेंगे कुक। तो ये देखिए पराठे का साइज़ आपने बहुत बड़ा नहीं रखना है, नॉर्मल छोटा पराठा बनाना है। तो ये देखिए अच्छे से बिल गया था हमारा पराठा। अब हम इसको डाल देंगे तवे पे और इसको हम कर लेंगे कुक। ये देखिए तवे पे डालने के बाद जब एक साइड से लाइट सा कलर चेंज हो जाए तो इसकी हम साइड कर लेंगे चेंज और इसको अब हम कुक होने रख देंगे। जब इसमें लाइट से स्पॉट पड़ने स्टार्ट हो जाएं तब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। हम जो है वो नॉर्मल पराठा बना रहे हैं, आप चाहें तो पूरी पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है और ये पराठा ज़रा इतना हैवी नहीं होता जितना वो
पूरी पराठा होता है। तो ये देखिए हम पराठा रोल बना रहे हैं, तो पराठा झींगा रोल के लिए हमें पराठा बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप सारे ही बना के पराठे रेडी कर लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैंने 3 पराठे बना के रेडी कर लिए। इसी तरीके से सारे पराठे ही बना लीजिए और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया इनका। अब हमने जो रायता बनाया था ना, हम इसकी फाइनल अब इसको रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हम नीचे लगा देंगे रायता अच्छी क्वांटिटी में, ऊपर से लगा देंगे हम चिकन जो हमने फ्राई करके रखी है। अब आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके ऊपर लगा देंगे हम बंद गोभी और प्याज जो हमने कटिंग करके रख ली थी, प्याज के लच्छे, और ऊपर से दोबारा से हम ऐड कर देंगे रायता और इसको हम कर लेंगे फोल्ड। ये हमारा जो है जिंगर पराठा रोल बन के रेडी हो गया है। मैं 2 तरीके के जिंगर पराठा रोल बना के बताऊंगी। बच्चे जो है वो रायते वाला पराठा नहीं खाते, तो बच्चों के लिए स्पेशली दूसरी एक और रेसिपी दूंगी आप लोगों को इसी में। तो ये देखिए इस तरीके से बटर पेपर ले लीजिए। हमारा रोल तो हो गया है रेडी। अब हम इसे अगर बटर पेपर में आप रखना चाहें तो इस तरीके से इसे बटर पेपर में रोल कर सकते हैं। और हमारा मज़ेदार सा जिंगर रोल पराठा हो गया है रेडी। तो ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत से लुक के साथ ये हमारा जिंगर पराठा बन के रेडी। अब मैं आप लोगों को दूसरा पराठा बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने ली है मेयोनीज़ और केचप, दोनों को आप डाल के इस तरीके से सॉस बना लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है रोल में। और इसके ऊपर जो है वो आप बंद गोभी और प्याज के लच्छे डाल दीजिए। ऊपर से जिंगर जो हमने चिकन बनाई है वो डाल दीजिए और इसके ऊपर दोबारा से आप इसे सॉस से कवर कर लीजिए, या आप केचप और मायोनीज़ जो है वो प्लेन डाल दीजिए। इस तरीके से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये देखिए ये बच्चों का पराठा रोल पराठा हमारा हो गया है रेडी और खूबसूरत से लुक के साथ, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा इसका। बना के एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको भी हम बटर पेपर में कर लेंगे रैप और बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ हमारा बच्चों का भी पराठा बन के जिंगर पराठा रोल बनके हो गया है रेडी। अब आपकी चॉइस है, आप जो भी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। या आप रायते वाला बना लीजिए या इस तरीके से सॉस बना के बना लीजिए। बस आपने केचप और मायोनीज़ को दोनों को मिक्स कर देना है और आपका सॉस बन के हो जाएगा रेडी। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ हमारे जिंगर पराठा रोल बनके हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत सा है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े के थे। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी अल्लाह हाफिज़।